क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित योग शिविर में तृतीय दिवस में मध्यान्होत्तर काल के प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम तो महानुभावों, सुबह हमने दूसरे सत्र में स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को ध्यान में कैसे लें और ईश्वर की संकल्पना अपने आप से कैसे जोड़ें, मंत्रों में आए हुए हिरण्यगर्भ आदि शब्दों को अपने साथ जोड़ करके कैसे देखें, द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक के साथ ईश्वर प्रणिधान कैसा बनाएं, और फिर त्रिसप्ताह 3 धाम और 7 भुवन, इनकी चर्चा हमने आपको सुनाई और इसके साथ जुड़ी हुई पंचकोशों की संकल्पना हमने आपको समझाई। इसके आधार पर हमने स्तुति प्रार्थना उपासना के 3 मंत्रों का व्याख्यान आपके सामने किया और इसकी ध्यान प्रक्रिया हमने सुबह 6 से 7 के सत्र में ध्यान प्रैक्टिकल रूप से भी कराया था। आपने तो किया ना वो ध्यान पद्धति, और आपको कोरिलेट करता आई वो, है ना, आसान है वो, कठिन नहीं है। पर अपने को पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड ऋषि ने उसका क्या अर्थ लिखा और हमारे साथ वो किस रूप में जुड़ता है। ये इस तरह की बातें ना पुस्तकों में मिलती हैं कहीं, ना इसके कोई व्याख्यान करने वाले ही मुझे दिखते हैं। मतलब कभी इस तरह से सोचते नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात तो भूल ये हो रही है आर्य जगत में विद्वानों की कि महर्षि दयानंद जी की साधना पद्धति का जो मूल केंद्र बिंदु है उसको समझने में लोगों ने बहुत बड़ी भूल करी है। मैं फिर बताता हूं, बार बार बताता हूं, महर्षि दयानंद जी की सारी साधना पद्धतियां सुषुम्ना बेस्ड हैं, सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं करता, बल्कि इससे दूर भागते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने नदी में बहने वाले शव को निकाला और फिर किनारे ला करके उसकी चीर फाड़ करी और उसमें ढूंढने का प्रयास किया कि कहाँ कुछ केंद्र हैं वगैरह, है ना, और उनको कुछ नहीं मिला। अभी वो बात जो है हठ योग का निषेध है, निषिद्ध ग्रंथों में हठ योग भी माना गया है, परंतु अमुक अमुक हठ योग की क्रियाएं तो महर्षि दयानंद जी खुद करते थे। जैसे कुंजल क्रिया हो गई, जब उनको पान आदि में जहर दिया गया तो उन्होंने उस क्रिया से हाँ, तो ये सारी क्रियाएं जो स्वास्थ्यवर्धक हैं या जो अमुक अमुक संकट से बाहर निकलने के लिए जो उसमें उपाय बताए हैं, उसका तो निषेध है ही नहीं। बाकी वो जो ठ माने एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी को लेकर के वो जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं बताते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उनकी उन क्रियाओं को लेकर है जिन क्रियाओं में बहुत कठिन विधियां हैं और आम आदमियों को बिना किसी इंस्ट्रक्टर के बिना करना वो अच्छा नहीं है। उस बात को लेकर के, क्योंकि विष संपृक्तम अन्नम त्याज्यम, ऋषि दयानंद ने ये लिखा है, तो जिसमें ऐसा कुछ हो खराबी तो उसको संपूर्ण कोई त्याग देना चाहिए। भाई थोड़ा सा जहर डला हो, बढ़िया खीर हो, क्यों ना, आप थोड़ी ना खाएंगे उसको। तो ऐसे उस भावना से हठ योग का निषेध है, परंतु उसमें यदि कोई बात वैदिक है तो उसको अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही जो 7 चक्रों वाली बात है, महर्षि दयानंद जी ने खुद भी नियोग किया है संध्या में प्राणायाम मंत्र के रूप में, मार्जन मंत्र के रूप में खुद उसका जो है ना निर्देश किया है, और धारणा के रूप में उन्होंने पतंजलि ने भी उसको वो किया है। व्यास जी ने अपने भाष्य में उसको लिखा है, देश बंदस चित्तस्य धारणा। हाँ, नाभि चक्र, चक्र ही बाकायदा शब्द लिखा है वह, नाभि चक्रे हृदय पुंडरी के हैं, कंठाग्रे जिह्वाग्रे, ऐसा तो भ्रूमध्य आदि ये सब स्थान ऋषिवर दयानंद कृत लिखे हुए स्थान हैं, पतंजलि ऋषि ने लिखे हैं। तो
व्यास जी ने अपने भाष्य में लिखे हैं। पतंजलि ने तो एकदम सूत्रात्मक बातें कही है ना, जैसे देश बंधस चित्तस्य धारणा, और विभूतिपाद इसी सूत्र से शुरू होता है। हाँ, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। चलो इसकी बात करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम। अब देखो तीन चीजें हैं, बोलिए। एक है शब्द, अर्थ, ज्ञान। सुबह एक उदाहरण दिया था मैंने उस बच्चे का जिसको ना तो नींबू शब्द का पता है, ना खट्टे रस का पता है ना। अब देखिए, एक शब्द हमने बोला, ऋषि ने वहां पर गौ शब्द का उदाहरण दिया है। एक शब्द है गौ। अब 4 पैर वाली गाय है। गो शब्द के साथ उस अर्थ को देखने के बाद एक मन में ज्ञान बन रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा, अननुभवी बच्चा, शिशु, उसके मुख पे आपने रस चखाया तो ना उसको नींबू शब्द का पता था, स्वाद रस का पता था, खट्टे रस, जिसको खट्टा बोला जाता है वो रस का पता था, पर उसको बच्चे को पहले पहल वो चटाते पर ज्ञान जो हुआ ना, जो हमको सबको होता है, हर बार होता है नींबू चाखने पर, है ना, उसको कहेंगे ज्ञान। 3 चीजें अलग अलग हो गई। एक हो गया नींबू शब्द या खट्टा रस। अच्छा, दूसरा हो गया वो रस स्वयं, वस्तु, पदार्थ, और उस पदार्थ के सेवन होने से हमारे अंदर एक नॉलेज, ज्ञान बनता है, वो हो गया ज्ञान। 3 चीजें अलग अलग हो गई, तीनों चीजें अलग अलग हो गई। अब देखो समाधि अवस्था में क्या होगा। ऋषि ने सूत्र बनाया, देश बंधस चित्तस्य धारणा, कि आप किसी स्थान विशेष में अपने चित्त को टिकाओ। और फिर कहा तत्र प्रत्ययस्य एकतानता ध्यानम। प्रत्यय माने ज्ञान, एकतानता माने एक तत्व, जैसे एक लगातार एक टक बना रहना, मतलब अवान्तर विषय न छेड़े जाना। अच्छा, ये कब होगा अवान्तर विषय? हम कब नहीं छेड़ेंगे? जब हमारे जीवन में से रजोगुण और तमोगुण शांत होंगे। रजोगुण की विद्यमानता में आसक्ति बनी रहती है सांसारिक, ईश्वर रूपी महत्व समझ में नहीं आता, विक्षेप फिर उठना स्वाभाविक है। ऐसे ही द्वेष रूपी, द्वेष का गंध अंदर पड़ा हुआ है, दुख लिया गया है, बटोरा गया है, संजोया गया है, संवर्धन किया गया है, वो भयंकर रूप से अंदर से उठता है। अच्छा, जीवात्मा का अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता, और फिर वो जो है अवान्तर विषय उठा लेता है, विक्षेप उसके उठते हैं। एक सत्र इसका भी लेंगे विक्षेपों के ऊपर, और उसके निवारणार्थ कैसे उपाय होंगे उसकी भी चर्चा एक सत्र में करेंगे। अभी फिलहाल तो हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों को ले रहे हैं। तो प्रत्यय से एकतानता ध्यानम, एक जगह हमने धारणा करी, फिर वहां पर प्रत्यय से एकतानता ध्यानम, मतलब किसी शब्द को हमने लिया, जप कर रहे हैं, कल्पना करो, स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं। ऋषि ने तो पतंजलि ऋषि ने तो केवल प्रणव की बात कही है, प्रणव जप की बात, ओम शब्द की बात कही है। और ओम की तो ऋषि दयानंद ने विस्तृत व्याख्या लिखी है, पंचमायज्विधि में भी और सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में भी अथो ओंकारार्थ नाम से लिखी है व्याख्या। तो अब जहां धारणा बनाई है वहीं पर ध्यान है और वहीं पर समाधि है। इन तीनों को मिलाकर के संयम कहता है, और संयम से विभिन्न सिद्धियां मिलती हैं। ठीक है, तो एक शब्द हमने उच्चारण किया, जैसे अभी 3 का फर्क मैंने बताया। गौ नामक शब्द है, गौ नामक एक प्राणी है, उस प्राणी को देखने पर हमको एक ज्ञान होता है उसके विषय में। जैसे जल है, जल एक शब्द है, अब ये बोतल में रखा हुआ जल है, इसको जब मैं सेवन करूंगा, पीऊंगा, तो उस जल का स्वाद भी मुझे मिलेगा, या उससे मैं लाभान्वित होऊंगा, और उससे जो ज्ञान बनेगा कि जल ठंडा है, या उसमें नमक मिला हुआ है, या उसमें चीनी मिली हुई है, तो उसका स्वाद भी मुझे पता चलेगा, तरलता उसकी मैं महसूस करूंगा।
ये हर जगह वही चीज है। अब देखो, थोड़ी सी गहरी बात करते हैं। उन्होंने कहा संप्रज्ञात समाधि जब लगेगी तो 4 स्तरों में लगेगी। कितने स्तरों में? 4 स्तरों में। बोलिए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये मेरे ख्याल से 18वां सूत्र है या 17वां सूत्र है पहले पाद का, कि आपने धारणा बनाई। अच्छा, कुछ लोगों की ये अवधारणा है कि एक ही स्थान में धारणा बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है, धारणा चेंज भी कर सकते हैं, स्थान विशेष में चेंज कर सकते हैं। 5 अलग अलग कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। देखो, ऋषि दयानंद की यदि पद्धतियां हमको सीखनी है तो उनके साहित्य को गहराई से अनुशीलन करना पड़ेगा। आप सायंकालीन मंत्रों को ले लीजिए, उनके शयनकालीन मंत्रों में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ये टेक 6 बार आती है। उनका वेद भाष्य देखिए, चाहिए तो यजुर्वेद का, चाहिए तो आप सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास देख लीजिए। हर मंत्र में इस टेक का अलग अलग अर्थ किया है। इसका मतलब उसका धारणा स्थल अलग है, ध्यान चिंतन की प्रक्रिया में वो चीज बिल्कुल अलग है, उसके बिना वो बात नहीं बनती। तो ये तो पहले भ्रांति निकाल दीजिए कि धारणा एक ही स्थान में करनी होती है। हाँ, जब आप अन्य विषयों पर चिंतन न कर रहे हों, जैसे मार्जन मंत्र है, मार्जन मंत्र में तो स्पष्ट रूप से ऊपर से नीचे आते हैं। प्राणायाम मंत्र है, प्राणायाम मंत्र में स्पष्ट रूप से नीचे से ऊपर जाते हैं। इनका चिंतन न कर रहे हो तो फिर एक ही स्थान में धारणा बना करके फिर वो मस्तक सबसे अनुकूल है ध्यान करना, मतलब भ्रू मध्य में ध्यान करना सबसे अनुकूल है, कर सकते हैं। या हृदय में कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, हृदय में कर रहे हैं, अनुकूल है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब विवेक को विकसित करने के लिए जितनी ध्यान पद्धतियां हैं उसमें आपको धारणा बदलनी पड़ेगी। और यहां तक मैं आपको बताता हूं, पिछली बार मैंने पिछले शिविर में ये विस्तार से लिया था विषय। ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज का द्वितीय नियम बनाया है, उसका एक एक शब्द एक एक ऊर्जा केंद्र से कोरिलेट करता है। आप मेरा शिविर पूरा अटेंड कीजिए, आपको साधना पद्धति भी सिखाऊंगा और वो सारी प्रक्रिया भी सिखाऊंगा। चलिए, अभी विषय डाइवर्ट हो रहा है। तो एक स्थान में हमने मन को फोकस किया। नियम है शरीर का, शरीर के अंदर जहां भी आप अपने मन को टिकाने की कोशिश करते हैं ना, एनर्जी वहां पर फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसको ये लोग चक्रों का उत्थान और जागरण आदि आदि कह देते हैं। एक्चुअली वो उस स्थान में हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना तत्व वहां जाकर के जब फोकस्ड होता है तो वहां ऊर्जा पैदा होती है और वहां ईश्वरीय शक्तियां सक्रिय होकर के हमको ज्ञान का आभास कराती हैं। बहुत सारी चीजों का आभास हो जाता है, हमको स्पष्ट चीज हो जाती है। मैंने कई चीजें नॉर्मल जीवन में जीते हुए कभी अभिप्रेत नहीं होती, पर आप 10 दिन कहीं मौन करो जाकर के, उस समय आपको पता नहीं कौन आके बता जाता है या कैसे आपको सूझता है। बहुत सारी बातें, मैं जो ये अद्भुत व्याख्यान आदि करता हूं ना, ये सालों साल मैंने मौन किए हैं 10-10 दिन के, तो उसमें उद्भूत ये सारा ज्ञान विज्ञान है। इससे पहले भी मैं संध्या पढ़ाता था लोगों को, रोजड़ में शिविर में कई सालों पढ़ाया, पर जो ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो मौन में जाकर के मेरा सिद्ध हुआ। तो मुझे एक एक चीज समझ में आई मेरे को कि अघमर्षण कहते किसे हैं, समुद्र है क्या, हमारे अंदर का संवत्सर क्या है। अभी हम रोज बोलते हैं ये शब्दों को, संवत्सरो अजायत, पर बाहरी चिंतन करते हैं ना, रोज बोलते हैं समुद्रो अर्णवः, बाहरी चिंतन करते हैं। अपने अंदर का संवत्सर जब तक समझ में नहीं आएगा तो चित्त की स्थितियां क्या होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, कौन सा गुण उसमें कैसे काम करता है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, अंदर की पकड़ नहीं बनेगी। आप उसके ऊपर नियंत्रण करेंगे तो कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। अंदर का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शब्द प्रमाण का आधार लेना पड़ेगा, और उसके आधार पर जब आप योगाभ्यास करेंगे, और विशेष करके मौन की बात मैं कह रहा हूं, मौन करते ही हमारी जो बाह्य वृत्ति है ना बहुत ज्यादा है, मौन करते ही व्यक्ति अंतर्वृत्तिक हो जाता है।
सत्वगुण उभरता है, ऐसी जगह पर जाकर के बैठो जहां पर आपको यम नियमों का भंग करने का कोई कारण ही ना बचे। ये नियम है ईश्वर का। जहां आप यम नियमों का पालन करते हो मनसा वाचा कर्मणा, जितने काल के लिए आपका चित्त जो है ना वापस वो ऐसा शांत होकर के एकाग्र होकर के सत्वगुण प्रधान अवस्था में आ जाएगा। और सुबह जैसे मैंने बताया एकाग्रता की पहला लक्षण है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को चित्त जनाने वाला हो जाएगा। और ये कैपेसिटी परमात्मा ने हम सब को दी है, किसी को इससे वंचित नहीं रखा है। ऐसा चित्त जो किसी भी वस्तु पर कोई भी प्रकार का चिंतन आप करें उसका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कराने का चित्त नामक डिवाइस में योग्यता परमात्मा ने हर किसी को दी है। अब हम वही वाली बात है ना, वो बच्चे को 500 का नोट दिखाया, मिठाई दिखाई। हम वो बच्चे हैं 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से संसार रूपी मिठाई ही चॉइस कर रहे हैं। ब्रह्म रूपी 500 का नोट हमें समझ में ही नहीं आया कि इसमें कई डिब्बे आएंगे मिठाई के, ये बात अभी समझ में नहीं आई है ना। अब आप देखिए, तो आपने एक धारणा बनाई, धारणा के स्थान में आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आपने वहां पर जप का प्रयोग किया, प्रणव का ले लो या किसी भी मंत्र का ले लो, गायत्री मंत्र ले लो, शन्नो देवी मंत्र ले लो। अब आप मंत्र के अर्थ का वहां चिंतन करने लगे, ठीक है। तो चिंतन करते हुए अवांतर विषय न आना, ये है। यदि अवांतर विषय नहीं आता, फिर वो चाहे 5 सेकंड के लिए आए, 1 मिनट के लिए आए, उतने देर की वो एकाग्र समाधि ही मानी जाएगी। और ये अनुभूति आप हर कोई कर सकता है। हर समय ही मन भटकता है ऐसा तो नहीं होता। स्थान विशेष में अपने मन को एकाग्र करके टिका करके कुछ ना कुछ देर आप वहां बिना अवांतर विषय, हाँ कभी कभी ये होता है कि पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता, पता भी नहीं चलता, ये भी होता है। जैसे आप बैठे, आपको तंद्रा आई, बैठे तो हैं आप, आज जब तंद्रा खुलती है तब पता चलता है अरे पौन घंटा निकल गया। इसलिए निद्रा वृत्ति को रोकने की बात कही। निद्रा ले रहे होते, तंद्रा में होते हो आप, पर आपको समय का भी पता नहीं चलता। ऐसे ही पीछे पीछे चलता रहता है बैकग्राउंड म्यूजिक, विचारों का तांता लगा रहता है अंदर ही अंदर। और फिर भी उस समय भी यदि आप लगे हो, विचार उठ रहे हैं रोके जा रहे हैं, लगे हो, उठ रहे हैं लोग रोके जा रहे हो, लगे हैं आप, तो भी आपने प्रयास किया ऐसा मानो, उसको असफलता मत मानो, उसको असफलता मत मानो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी चेतना को एक है चित्त का प्रवाह जो आपको दिखा रहा है, क्योंकि जीवात्मा है ही दर्शित विषय। जीवात्मा के जब लक्षण किया व्यास जी ने, तो वहां लिखा चित्ती शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया। उसको विषय दिखाए जाते हैं तो चित्त के द्वारा उसको अच्छा वो हम नहीं भरे हैं, हम नहीं भरे हैं, अब हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन उसका आधिक्य इतना ज्यादा है कि वही उभर उभर करके आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज अधिकता से भरी होगी, इसलिए मैं कहता हूं व्यवहार जीवन में भी ईश्वर प्रणिधान करने का अभ्यास हमको करना चाहिए। जब ईश्वर प्रणिधान युक्त होकर के सारे काम करने का अभ्यास हम कर लेंगे ना, तो फिर ध्यान के काल में चित्तवृत्ति भटकने का कोई मतलब नहीं होता। अभी तो हम ईश्वर रूपी पदार्थ को अपने जीवन में स्थान दिया ही कितना है, जब ध्यान करते हैं उतना ही। बाकी हमारे जीवन में जो इंपॉर्टेंस है वो संसार और सांसारिक उपलब्धियों का है। हमारा सारा का सारा पुरुषार्थ, योजना, चिंतन और श्रम सारा का सारा उन्हीं उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए है। अब उसको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा, किस लिए मैं ये कर रहा हूं? जैसे भोजन पका रही हूं, किस लिए पका रही हूं? मुझे ध्यान करना है इसलिए, मुझे ईश्वर प्राप्त करना है इसलिए। हे ईश्वर, तूने ये हाथ दिए, तूने ये सारे संसाधन मेरे को उपलब्ध करा दिए, तेरी ही कृपा है, सब कुछ तेरा है और तेरी प्राप्ति के लिए मैं ये कर रही हूं। देखो एकदम जो है ना परिदृश्य बदल जाएगा आपके जीवन का, हर चीज में। व्यवहार जीवन में जब आप ईश्वर प्रणिधान पूर्वक सारे काम करते हो ना, 3 फायदे होते हैं उसके। पहला फायदा, क्लेश आपको पीसेगा नहीं।
ईगो आपका बढ़ेगा नहीं, स्वस्वामी संबंध आपका बनेगा नहीं। क्या क्या कहा मैंने? क्लेश नहीं पीसेंगे आपको। क्लेश वही आदमी को, जीवात्मा को पिसता है जब वो असावधान होता है और ईश्वर से नजर हटती है। इधर ईश्वर से नजर हटी नहीं, मार पड़ी नहीं क्लेशों की। अच्छा, दुखी होता रहता है, तब भी नहीं समझता, तब भी नहीं इधर मुड़ता। आप ये सोचिए ना, आग जल रही है, भयंकर ठंड है, आग के पास जाते ही रिलीफ मिलता है कि नहीं? वही वाली बात है। ईश्वर का सामीप्य पा करके कितना आह्लाद और कितना शांति है ना। तो क्लेशों से बचे रहेंगे, राग द्वेष का प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्या बताया मैंने? स्वस्वामी संबंध नहीं बनेगा। ईगो जो बढ़ता है ना व्यक्ति का, मेरा ज्ञान, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, मेरी ऊर्जा, मेरा पुरुषार्थ, ये सारा मैं और मेरेपन का जो चिपकाव है, बनता है हर काम के पीछे बनता है। छोटे छोटे काम करते हैं हम जीवन में, हर किसी में बनता है ना। आप इसी से सोचो। मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जीवात्मा चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, सभी में एक जैसी है या नहीं? समान लेवल की है या नहीं? पिता अपने बच्चे को अपना बच्चे का पिता ही मानता है। टीचर अपने विद्यार्थी को, विद्यार्थी उनसे ज्यादा भी पढ़ लिख जाए तो भी वो उसको अपना समझ ये हमारा ईगो है, मैंने जाना। अच्छा, जब ईगो समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुनो, समाप्त हो जाएगा। ये रियलिटी भी तो है, जो टीचर है तो वो टीचर ही कहलाएगा। सुनिए तो सही, संदर्भ विशेष में आपका शिष्य आपसे आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये आपको परिज्ञान हो जाने पर भी मन मानने को तैयार नहीं होता। मन नहीं मानता, सही बात है। आपका व्यवहार आप उसके साथ वैसा नहीं बनता। जबकि बेटे के साथ भी कंधे पे आ जाए तो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, ये लिखा है शास्त्र में। लिखा है कि नहीं लिखा है? पर नहीं मानता मन, नहीं होता व्यवहार ऐसा। क्यों नहीं होता? उसका कारण है स्वस्वामी संबंध से हमने अपने ज्ञान को अपना मान रखा है, हमने अपने पुरुषार्थ को अपना मान रखा है। स्वस्वामी, अच्छा, ये बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बनता है, बचपन से बनता है। बचपन में कहां से बना? पिछले जन्म से आया, अनुस्यूत होकर के। देखो ना, बच्चे के पास, बच्चा खुद भी वो माता पिता की संपत्ति है, उन्होंने उसको पैदा किया, उन्होंने उसके लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने आदि सब सुविधाएं माता पिता ने दी। तो असली मालिक कौन हो गए? बच्चे के पास जितनी भी चीजें हैं उसके, बच्चे समेत उसके पास जितनी चीजें हैं उन सब के स्वामी कौन है? लेकिन बच्चे के हाथ में एक बार चॉकलेट का डिब्बा दो, बच्चा क्या बोलता है? बच्चे को उसके कपड़े एक बार हाथ में दे दो, बच्चा क्या बोलता है? बच्चे को जिस थाली में रोज आप खाना परोसते हो, बच्चा क्या समझता है? मेरी थाली है। ये बचपन से हमने स्वस्वामी संबंध बनाना सीखा और हर जगह इसको गहरा 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 करते गए, और ये अविद्या है। ईश्वर प्रणिधान से ये टूटता है। हाँ, ईगो नहीं रहेगा, ईगो नहीं रहेगा। अब कोई गाली भी देगा ना, उसके ऊपर असर नहीं होगा। हमारा जितना ईगो बढ़ा होगा ना, हमारे ज्ञान के हिसाब से, हमारे सामर्थ्य के हिसाब से, हमारे कर्तृत्व के हिसाब से, हमारी योग्यताओं के हिसाब से हमारा ईगो होता है, उसी लेवल का होता है। इसी का नाम अहंकार भी है। ये जितना अहंकार में होता है व्यक्ति, उतना दूसरी चीजें हमको इफेक्ट करती हैं। एक बार भरी सभा में ऋषि दयानंद को किसी ने, ऋषि दयानंद के मुख से कोई फंबल निकला होगा, गलती निकली होगी, किसी ने पॉइंट आउट कर दी, तो ऋषि दयानंद का हाँ मेरी गलती हो गई। अब लेकिन उसकी तो खुजली मिटी नहीं। 2 मिनट बाद फिर उठाओ फिर कह रहा है, उनको टोक रहा है? तब भी ऋषि दयानंद का हाँ भाई ठीक है, मैंने मान लिया, बैठ जाओ, शांति रखो। फिर 5 मिनट बाद उसके मन कुलबुलाहट अभी, हाँ, तो उठ के खड़ा हो गए, फिर एब्यूज करने लगा। तो उन्होंने कहा, देख भाई, मैं इतना विद्वान हूं कि मैंने जो गलत बात बोली है उसको सही सिद्ध करने लायक व्याकरण मैंने पढ़ी है। जब मैं सहजता से स्वीकार कर ली मेरी बात, तो तू शांत हो जाना क्यों हल्ला मचा रहा है? तो
जिस व्यक्ति ने अपना ईगो ठंडा किया ईश्वर प्रणिधान से, वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, मैं उच्च पद पर हूं, या मैं है ही नहीं ना वहां, मैं है ही नहीं वहां। मैं हमारा तब होता है जब स्वस्वामी संबंध बनता है। मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, मेरा मान सम्मान, ये वितान दिनों दिन बढ़ता जाता है। अच्छा, बुढ़ापे में शक्तियां घटती जाती हैं, पर ये खत्म नहीं होता, एज इट इज बना रहता है। सारे बुढ़ों की यूनिवर्सल समस्या ये है, सारे बुढ़ों की। बोलो है या नहीं? वो स्वीकार ही नहीं करनी चाहता कि उसका बेटा अब बड़ा बन चुका है, कमाऊ बन चुका है, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है, 2 कदम आगे निकल चुका है मेरे। नहीं समझना चाहता। अच्छा चलो, तो ये हो गया, तो धारणा हो गई, ध्यान हो गई। अब समाधि की बात करते हैं। समाधि में जब प्रवेश होगा तो रजोगुण तमोगुण के मल शांत होने पर ही प्रवेश होगा। एक और विशेष बात यहां मैं रेखांकित करना चाहूंगा, हमको संसार और ईश्वर इन दोनों में से फर्क करना आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ईश्वर का ज्यादा है, ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल सुस्पष्ट होगी, वरना समाधि में प्रवेश ही नहीं है। वैराग्य का लक्षण ही यही है, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, विषयों के प्रति। अच्छा, इसका मतलब विषयों का निषेध नहीं है, हाँ, कंडीशन अप्लाइड थी, तेन त्यक्तेन, तुमने उस कंडीशन को बिल्कुल दुलत्ती मार दी, आसक्ति पूर्वक भोगा हर जगह, तो फिर संसार ही संसार बस गया। लेकिन उस अवस्था में जब समाधि में प्रवेश करोगे या समाधि लगाना चाहोगे, तो पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संसार और ईश्वर, इन दोनों में इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है। ये सुनिश्चित हो जाएगा तो ही आपकी समाधि में प्रवेश होगी, अन्यथा समाधि में प्रवेश का एंट्री पास ही नहीं है। आपको गेट पास आपका रुका हुआ है। पहले ये सुनिश्चित कर लो, जब तक समाधि नहीं लगती तब तक इस बात के लिए सुनिश्चित कर लो, इस बात कि संसार और ईश्वर में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा, मेरा अंतरात्मा किसको ज्यादा चाहता है, मैंने अपना टारगेट क्या बना रखा है, कितने साधन उसमें जोड़े हैं, मैंने क्या क्या करता हूं उसके लिए, कि वो इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो समझ में आ जाए। शब्द प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का कितना उपयोग किया मैंने, ये इसके लिए समय लगाओ, निधि ध्यान करो अलग से बैठ करके चाहो तो, और फिर ये सुनिश्चित हो जाए तो फिर समाधि में आपको कोई नहीं रोक सकता और ये लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। पहला है वितर्क समाधि। वितर्क समाधि में क्या होता है, ऋषि ने क्या लिखा, 17वां सूत्र है मेरे ख्याल से, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, 17वां या 18वां है, पहले पाद का, समाधि पाद का। उसमें लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, वितर्क स्थूल आभोग। क्या लिखा, वितर्क स्थूल आभोग। विचार में लिखा सूक्ष्मो विचार। क्या लिखा, सूक्ष्मो विचार। तीसरे में लिखा आनंदो ह्लाद, आह्लाद आनंद। चौथे में लिखा एकात्मिता संविद अस्मिता, हाँ, आनंद आह्लाद, आह्लाद, हाँ, आनंदो ह्लाद, ठीक है ना। तो चौथे में लिखा एकात्मिता संविद अस्मिता, एकात्मिता संविद अस्मिता। अस्मि शब्द का अर्थ भी है हूं, आई एग्जिस्ट। असल में जीवात्मा की पहचान केवल इतनी ही है, आई एग्जिस्ट, मैं हूं, बाकी सारा ज्ञान विज्ञान नैमित्तिक है। हमारी ओरिजिनल ज्ञान की क्षमता इतनी भर है, अच्छा उसको भी बिना ईश्वर की सहायता के मैं कर नहीं सकता। मैं हूं की अनुभूति की सहायता भी हम अहंकार से लेकर के करते हैं। माता जी सुनिए, मैं कह रहा था जीवात्मा की अपनी असली अनुभूति मैं हूं इतनी भर है, और वो भी करने के लिए उसको ईश्वर प्रदत्त साधनों की अपेक्षा है।
अहंकार नहीं मिले उसको, या अहंकार काम करने की स्थिति में ना हो, तो मैं हूं की अनुभूति भी ये बिचारा नहीं कर सकता, इसको बिचारा ही कहना पड़ेगा इस संदर्भ में। हाँ, मुक्ति में इन सारे तत्वों के बिना भी वो ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की शक्तियों से ये सारे काम करता है। मनो मनवानो भवति शृण्वन् श्रोत्रम भवति, ऐसे ऐसे उपनिषदों में वाक्य आते हैं। अब चलो देखिए, तो वहां पर पहला है स्थूल आभोग, ये शब्द लिखा वितर्क में। दूसरे में लिखा सूक्ष्मो विचार, तीसरे में लिखा आनंदो ह्लाद, और चौथे में लिखा आत्मा की अनुभूति, मैं हूं। अच्छा, अस्मिता उसका नाम दिया, अस्मिता है ना। अस्मि शब्द ये क्रियापद है ना। अस भुवि धातु से बनता है। भू, भू सत्तायाम, देखो उधर भू के अर्थ में सत्ता लिखी, और इधर अस धातु में जो है भुवि शब्द लिखा कि होना, होना, एग्जिस्टेंस। तो सब कुछ है। एक बात आपको गहरी और सुनाता हूं, परमात्मा और जीवात्मा दोनों प्रेजेंट होते हैं। दोहराओ जी इस वाक्य को। अब एक वाक्य और दोहराओ, दोनों भ काले राक्षस हैं जो उजला आज खाते हैं। भूत का भ, भविष्यत का भ। सोचो विक्षेप क्या है, यही तो विक्षेप है। हम निरर्थ भविष्यत की योजनाओं को उठा उठा करके परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं भविष्यत की आशंकाओं आकांक्षाओं से। अच्छा, भूतकाल में अतीत में घटी हुई घटनाओं को लेकर के परेशान हो रहे हैं। और जीवात्मा कैसे, वो भी प्रेजेंट में रहता है, और ईश्वर भी प्रेजेंट में रहता है। और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए, सोचा जाए, तो हमारा प्राण भी प्रेजेंट में चलता है। जो प्राण है उसको आप पास्ट में नहीं ले सकते, फ्यूचर का प्राण अभी नहीं ले सकते, भूतकाल की श्वास अभी नहीं ले सकते, वो गई, खत्म हो गई। अब भविष्यत काल की सांस भी अभी पहले से नहीं ले सकते, इन एडवांस। सांस भी हमेशा प्रेजेंट में चलती है। इसीलिए वो विपश्यना वालों का वितान इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो लोग क्या कराते हैं, आनापान की क्रिया द्वारा आपको श्वास प्रणाली पर ध्यान कराते हैं, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रेजेंट में आ जाता है। तो अपने आप को जानने की, समझने की योग्यता उसमें ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। अब आप देखो, ये रहस्य यदि समझ जाओ ना, तो आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे। अतीत के स्मृतियों को सामने उभार उभार करके जितना दुख उठा रहे हो ना, उससे बच जाओगे या नहीं बचोगे। कोई भी चिंतन, एक घटना घटी, उस विषय में आपने चिंतन किया और निर्णय लिया और वैसा करने का हो गया, खत्म हो गया। फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चिंतन चलता है ना, वो सारा वैचारिक परिग्रह है। और ये दोनों भूतकाल का वैचारिक चिंतन, भविष्यत काल की निरर्थ योजनाएं। एक बार आपने निर्णय लिया, मुझे इतने तारीख को जाना है, मुझे इस समय मुझे रिजर्वेशन कराना होगा, इस व्यक्ति को ये सूचना देनी होगी, निर्णय लिया, सूचना दे दी, खत्म हो गई ना बात। हाय रे, करना है रे, देना है रे, होता है या नहीं होता? तो इसको समझो कि जीवात्मा हमेशा प्रेजेंट में रहता है, जीवात्मा पास्ट नहीं होता। परमात्मा भी पास्ट नहीं होता। परमात्मा में केवल एक काल घटता है। भूतकाल मतलब क्या, जो हो करके न होवे। भविष्यत काल मतलब क्या, जो अब नहीं है और आगे हो जाए। क्या परमात्मा ऐसा होगा कि जो पहले कभी था अब नहीं है? अच्छा, भूतकाल में भी वो प्रेजेंट ही था, ध्यान देना। समझ में आ रही? जिस भूतकाल की आप अभी चिंतन कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो या सोच रहे हो, उस समय भी वो क्या था, प्रेजेंट ही था। और इस समय तो है ही, और आने वाले काल में भी प्रेजेंट ही होगा, वो प्रेजेंट ही होगा। यानी सातत्यपूर्ण जीवात्मा भी प्रेजेंट है, ईश्वर भी प्रेजेंट है। हम जरा थम जाएं सांसारिक प्रवाह में भूत भविष्यत के और अपने आप को निहारें, तो प्रेजेंट में ही आएंगे। उस समय ना हम भूत में होंगे और ना भविष्यत में होंगे। तो ये वाक्य को याद कर लो, बोलो, दोनों काले राक्षस हैं जो उजला आज खाते हैं।
अब देखो, जैसे ही आप प्रेजेंट में आ गए, अपने आत्म तत्व को, अच्छा उससे पहले वितर्क आदि को समझ लेते हैं। वितर्क के उसमें कहा स्थूल आभोग, क्या कहा? स्थूल 5 भूत हैं, कितने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इनको हम 5 सूक्ष्म भूतों के माध्यम से इनकी अनुभूतियां करते हैं। और वो 5 सूक्ष्म भूत हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बाह्य संसार का, सांसारिक वस्तुओं का, पदार्थों का जब हमको सूक्ष्म ज्ञान होगा वो वितर्क समाधि के माध्यम से होगा। सारे के सारे साइंटिस्ट लोगों को इसी स्तर पे ज्ञान हो रहा है, वितर्क लेवल के हैं वो लोग। समाधि सबके लिए इजीली अवेलेबल है परमात्मा द्वारा। मैंने एक कथा सुनी है सर आइजैक न्यूटन के विषय में, कि उसकी जो मेड थी भोजन बनाने वाली, वो बोले सुबह का नाश्ता ला करके रख देती थी। ये अपना लगा हुआ है अपने कैलकुलेशन में और अपने उसमें मशगूल है, उसको पता ही नहीं। वो ला के कीप इट देयर, वो जाके रख दी उसने, और गई वो दोपहर का खाना बना ली उसने, और लाके जो है डिनर कहते हैं, लंच कहते हैं, लंच का प्लेट लेके आई। देखा तो ब्रेकफास्ट की प्लेट वैसी की वैसी। तो उसने उसको आवाज दी, वो थोड़ा सा ध्यान पे आया, बोलता है कीप इट देयर। वो ब्रेकफास्ट की थाली भरी हुई उठा के ले गई और लंच वाली रख गई। शाम को डिनर का समय हो गया, अगला आदमी लगा हुआ है उसमें वो कह रहा है कीप इट देयर, यानी शुद्ध बुद्ध रहित हो गया वो, उसमें इतना कीन इंटरेस्ट हो गया। यही तो समाधि है। वो क्या कहता है? शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। यही की यही परिभाषा है। अब देखो, शब्द बोला हमने, अर्थ ढूंढा हमने, और एक ज्ञान बना। अगला आदमी भौतिकता में, प्राकृतिक चीजों में उसमें लगा हुआ है, वो भी एक समाधि है उसकी। ठीक है ना? अच्छा, फिर यही चीज सूक्ष्मो विचार, उससे ऊंची चीज है अंदर का। अब ये समाधि हमको हर एक को प्राप्त है। सपने हम सब देखते हैं, सभी लोगों ने सपने देखे हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के आते हैं। अंदर जो भरा होता है उसके अलावा ऐसी चीज जो अंदर नहीं भरा हो, उसके सपने कभी आते हैं किसी को, या आ सकते हैं? कैसे? आपने इटालियन भाषा में सपना देखा? चाइनीज भाषा में देखा? नहीं देखा तो आएगा कैसे? नहीं, जो चीज हमने कभी देखी नहीं, कभी भविष्य में। 2 अलग अलग चीजें आपने देखी। आपने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, आपने सर्प को आग उगलते हुए देखा, ड्रैगन रूप में, फिल्मों में देखा, किसी भी रूप में देखा। देखने से भी वो आगम ज्ञान बन गया ना आपका। तो आपने अपने साथ उसको जोड़ लिया। मन के अंदर यह अद्भुत क्षमता है कि वो 2 अलग अलग चीजों को, जो रीत नियम नहीं है, अलग अलग जगह पर वो रीत नियम अलग अलग संदर्भों में है। मन क्या करेगा सपने में? उसको 2 असंदर्भित बातों को जोड़ेगा और उसको उड़ान भरेगा। ठीक है ना? कवि लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं। सूक्ष्मो विचार, एक हो गया स्थूल, बाह्य जगत से हम बाहर निकल रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, और उससे हमको जो ज्ञान हो रहा है, एक पक्ष, वो वितर्क का विषय हो गया। सवितर्क, फिर उसका ज्ञान हो रहा है। अच्छा, फिर उसको निर्वितर्क कैसे होता है, निर्विचार कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले इतने को समझो। सूक्ष्मो विचार ऋषि का शब्द है। अब हम उससे क्या समझते हैं? आप बैठे हैं, अब बाह्य जगत से कोई संपर्क नहीं आपका, आपने प्रत्याहार सिद्ध कर लिया। क्या कर लिया? प्रत्याहार सिद्ध कर लिया। प्रत्याहार सिद्ध कर लिया तो अंदर आपने अंतर्मुखी हो रहे हैं। अब मन ही मन में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बुद्धि अर्थ धरातल से उसको ला करके अर्थों को दे रही कि नहीं दे रही है ना? ये स्पष्ट है। और ये शब्द प्रमाण पढ़ने से और सुस्पष्ट हो जाता है। जब आदमी बोलता है तो कैसे बोलता है, इसका व्याकरण में बहुत अच्छा श्लोक आता है। वो कह रहा है, आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान। आत्मा बुद्धि के द्वारा इकट्ठा करता है अर्थों को। आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, बोलने की इच्छा से, विवक्षा माने बोलने की इच्छा, विवक्षया मनोयुंक्ते मन को जोड़ता है,
और मन में इकट्ठे करता है अर्थों को बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि चुनती है चित्त में से अर्थों को, जो पहले अर्थ हमने अंदर भर रखे हैं उन अर्थों को चुनती है ना। और फिर क्या करता है, मनः कायाग्निम आहंती, मन जो है शरीर की अग्नि को धक्का मारती है, वो नाभि से नाद उठता है। सब प्रेरयति मारुतम, ये यहां से उठा हुआ ये स्फुरण है। नाभि जो है स्फुरण, वाक का स्फुरण का स्थल है। और वैसे भी है भू भुव स्व तीसरे स्तर का है ना। तो यहां से कायाग्निम आहंती, कायाग्नि कौन सी है, ये जठराग्नि तो है। सब प्रेरयति मारुतम, वो मरुत को यानी वायु को धक्का मारती है। मारुतस्तु उरसी चरण, ये मुख है हमारा, चरण गति करता हुआ। मंद्रम जनयति स्वरम, इससे पता चला कि अंदर ही अंदर भी बहुत कुछ चलता है हमारा। तो ये जो मानसिक धरातल पर बुद्धि अर्थ चित्त ये सारे मिलकर के जब जीवात्मा को अंदर ही अंदर कुछ करा रहे हैं, वो सारा सूक्ष्म है। और ये भूत और इंद्रियों के स्तर पर हो रहा है, दोनों वितर्क और विचार, दोनों समाधियां। तीसरी है आनंदो ह्लाद, न विचार कर रहा है, न स्थूल भूतों का है कुछ, न कुछ अंदर की अनुभूतियां ले रहा है, न बाहर की अनुभूतियां ले रहा है। उस अवस्था में जब रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, चित्त अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, हल्का हो जाएगा वो, तो वो जो उसके आश्रय से उसको सत्वगुण के आलंबन में जो उसको आह्लाद मिलेगा ना। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप दिन भर एक ऐसा शिविर लगाइए जिसमें बच्चों को आप कोई डोज पिला रहे हो या कुछ और परोपकार के काम कर रहे हो, गांव के बच्चों को जाकर के शिक्षित कर रहे हो, या महिलाओं को या पुरुषों को एजुकेशन दे रहे हो। ऐसा कोई शिविर दिन भर लगाइए, दिन भर उसमें इतना अपने आप को इन्वॉल्व करिए और उस दिन शाम को ध्यान में बैठिए। आनंदो ह्लादः, और ये सभी को प्राप्त है। हमारे दौर मनस्य की स्थिति अपने आप खत्म होती है। जितना जितना सत्वगुण को उभारने के लिए जीवन में स्टेप्स उठाएंगे हम, अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करो जिससे अपना भी और औरों का भी कल्याण होता हो, उससे हमारा सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ते ही कुछ न करने पर भी, न विचार न बाह्य न अंतर, आपको एक आनंद की स्थिति अंदर से, शांत स्थिति अंदर से बनी रहती है। ये तीसरी समाधि है। उसमें और डीप जैसे जैसे वर्तमान में रहना सीख जाओगे, अपने आत्मा का परिज्ञान हो जाएगा कि मैं इस प्रकृति से अलग हूं। प्रकृति में तो ऐसे गुण चलते हैं, कभी मैं अशांत होता हूं, कभी शांत होता हूं, कभी विषय उन्मुख होता हूं, कभी विषयों के प्रति उपरामता होती है मेरी। मतलब ऐसा लगता है कि ये बेकार है। ये सबके अंदर होता है, हम उसको अवेयर होकर के उसका उपयोग नहीं लेना जानते। साधना में आगे बढ़ने के लिए हमको कहीं से मोटिवेशन उस दृष्टि से नहीं मिला, इसलिए हम आगे बढ़ने में अक्षम हैं। वरना हरेक के अंदर क्षमता है, तो अस्मिता समाधि भी आ जाएगी। एक बार अस्मिता समाधि तो आ जाए, उसके बाद आगे की चर्चा कर लेंगे। तो ये वितर्क यहां पर है। देखो, जब हम संसार में उन्मुक्त होते हैं, संसार उन्मुख होते हैं किसी भी रूप में, कल्पना करो सोए हुए भी हैं हम, तो किसी ने हमको पिन चुभोई तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं ना। ये वितर्क समाधि का साइन है। हमने ध्वनि सुनी अपने आवाज की, हम गहरी नींद में हैं, तो वो जागृत होता है मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के माध्यम से, वो उसको जगाता है, अंदर से जगाता है। ये वितर्क समाधि का साइन है। ये वितर्क स्थूल आभोगः सूक्ष्मो विचारः, यहां भ्रू मध्य में आया। आंतरिक चित्त अर्थ धरातल और मन के साथ जुड़ करके अंदर ही अंदर सूक्ष्मता में विचार कर रहा है, सूक्ष्म चीजों का विचार कर रहा है। आगे चलो, प्रकृति, अलिंग प्रकृति जो मन बुद्धि इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, उसके आलंबन में जब सतोगुण का आलंबन बढ़ जाएगा, रजोगुण तमोगुण का बीच में कोई सम्मिश्रण नहीं होगा, ऐसी स्थिति में, और ये कोई भी कर सकता है। एक आपको बता दूं, एक व्यक्ति ने पूरे दिन भर खेल के मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसका सेरोटोनिन नाम का स्राव निकलता है और उस समय वो बहुत खुशी में होता है। या कोई भी कार्य आप सफलता को प्राप्त करते हैं,
तो ये प्रकृति ने हमको एक अद्भुत गुण दिया है, हमारे शरीर में सेरोटोनिन का स्राव निकलता है, लेवल बढ़ जाता है और उस समय हम बहुत खुश होते हैं। हमने बहुत बड़ा एक इवेंट सफल किया, टास्क हमारा सफल हो गया और जिससे अनेकों का फायदा हुआ, अनेकों को सुख मिला, अनेकों का ज्ञानवर्धन हुआ, अनेकों को आर्थिक लाभ हुआ। उसकी खुशी हमको एक अलग ढंग से मिलती है, वो है आह्लाद। उसको हम साधना के द्वारा भी विकसित कर सकते हैं और वो एक आकस्मिक विकसित हुआ आह्लाद है प्रकृति से, उसको हम इधर साधना के द्वारा विकसित कर लेंगे। बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे उसमें। पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर समाधि में अंदर घुसने के लिए आपको संसार का न्यूनत्व, ईश्वर का महत्व अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे डे टू डे लाइफ में केवल संध्या हवन तक हमारा सीमित रहता है और वो भी संध्या हवन इसलिए करते हैं हमको लौकिक सुख मिले। ईश्वर की अंदर से चाह नहीं है, बहुत कम लोगों को होती है। याद रखिए, बोले मेरे साथ एक वाक्य, जिसको ईश्वर चाहिए उसे संसार नहीं चाहिए। मैंने एक भजन गाया है, यदि भजन आदि याद नहीं किए होते ना तो मैं भी उसी लाइन में होता, मैं भी ऐसे ही समझता। ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं। और वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य की परिभाषा यही तो है, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इतनी 3-4 बातों को जो इस प्रवचन में मैं अभी कह रहा हूं, इसको आप ध्यान में रख करके योगाभ्यास करो, आपको निश्चिततः सफलता मिलेगी। निश्चिततः, न मिलने का कोई कारण नहीं है। ऋषियों की विद्या हमारे पास सब कुछ है, सारा कुछ तो ऋषियों ने ओपनली लिख दिया है हमारे लिए। और ये लक्षण भी बताए कि समाधि लगने पर क्या होगा, समाधि में होता क्या है ये बताया, समाधि का स्वरूप बताया, वितर्क किसे कहते हैं ये बताया, विचार किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं, अस्मिता किसे कहते हैं ये बताया, फिर अपर वैराग्य का स्वरूप बताया, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। जब आप अभ्यास करते 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 चित्त की आंतरिक अवस्थाओं का निरीक्षण करते करते ये आपको पता चल जाएगा, अरे ये मेरा ही मन है, मेरा ही चित्त है जो कभी मुझे विषयोन्मुख करता है, कभी मुझे अधर्म की ओर प्रेरित करता है, खींचता है, खींच के ले जाता है, कभी मुझे शांत बनाता है, कभी मुझे आह्लादित रखता है और कभी मेरे अंदर उद्विग्नता पैदा करता है, कभी आलंबन आने पर मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न करता है, क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सब भाव। ये जब देखता है तो उसको दर्शित विषय होने का पूरा पूरा साक्षात्कार हो जाता है कि ये मुझे दिखाए जा रहे हैं विषय, मैं ऐसा। तो फिर वो योग दर्शन की पंक्ति लगाता है अपने लिए, चिति शक्ति, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, ये 3 लक्षण और याद रखिए। तो फिर वो आपको पर वैराग्य में आगे बढ़ाएगा। अपर वैराग्य तो ये है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, संसार का न्यूनत्व, ईश्वर का महत्व, ये अपर वैराग्य है जो आपको एकाग्र समाधि में प्रवेश कराएगा, संप्रज्ञात समाधि जिसको कहते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद आगे और यात्रा है। आत्मा को जानने के बाद परमात्मा को भी जानने के लिए गेट पास है पर वैराग्य। पर वैराग्य का लक्षण ये है, वो प्रकृति से अपने आत्म तत्व को अलग दिखता है, अनचेंजेबल है आत्मा, एक लक्षण ये। अपरिणामिनी, फिर कहता है वो अप्रतिसंक, और वो देखता है, चित्त में देखता है कि मेरे चित्त में, चित्त का स्वरूप कैसा है वो भी बताया ऋषियों ने हमको। बोलो, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः। क्या मतलब इसका? अयस कहते हैं लोहे को, अयस्कांत मणि कहते हैं लोह चुंबक को। चित्त को ऋषियों ने लोह चुंबक की उपमा दी। और देखो, ये हम रोज का हमारा अनुभव है, सुबह उठते ही विचारों का तांता शुरू हो जाता है, उठे भी नहीं अभी, स्वप्न में भी शुरू हो जाता है। ये चुंबक की तरह जीवात्मा के साथ चिपक जाता है और उपकार करना शुरू करता है।
ये उस समय बिल्कुल अगतित हो जाता है जब हम सुषुप्ति निद्रा में, गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, या कोई हमको क्लोरोफॉर्म सुंघा दे और डॉक्टर काट रहा है, पीट रहा है, कुछ भी संज्ञान नहीं ना उसको। इसका मतलब शरीर नहीं भोगता सुख दुख को। सुख दुख कौन भोगता है? आत्मा। मन माध्यम बनता है। मन को रोक दिया, चित्त को रोक दिया, अहंकार को रोक दिया, अब काटपीट करो, कुछ भी, कुछ नहीं उसको संज्ञान, है ना। अब देखो, जैसे ही संज्ञान आएगा, चाहे स्वप्न में आए या जागृत अवस्था में आए, जागृत अवस्था में आते ही ये चित्त नामक डिवाइस उसके साथ ऐसा चिपक जाएगा लोह चुंबक की भांति, और उसको विषय दिखाना प्रारंभ करेगा। अनुभव करो, हर बार सो के उठते हो ना, तो उस समय ये वाक्य बोलो तो आपका विवेक जगेगा। क्या बोलोगे? हाँ, ये चित्त ने अब बंदर नाच नाचना शुरू कर दिया, ये मुझे विषय दिखा रहा है, हाँ मैं तटस्थ होके देखूंगा। अब देखो, शत्रु आ रहा है और पता है मुझे गुस्सा आने वाला है, तो उस समय मैं तटस्थ यदि रहूंगा तो गुस्सा नहीं होने दूंगा। ईर्ष्या जग रही है किसी की उन्नति देख करके, प्रगति देख करके, किसी की प्रशंसा सुन करके, या अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस सामने वाले को दिए जाने पर, अपनी योग्यता बड़ी होने से भी अंदर ईर्ष्या होती है ना। वो तटस्थ होके देखेगा, अरे नहीं 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 नहीं, सुखी लोगों के साथ मित्रता, दुखी लोगों पे करुणा, पुण्यात्माओं को देख के हर्षित होना, पापियों से उपेक्षा। ये तटस्थ होगा तो ही इन टूल्स का प्रयोग कर सकेगा। तटस्थ नहीं होगा तो हो लेता है। इसी बात को योग दर्शनकार कह रहा है, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी। जैसे रेंज में आते ही, अब देखो लोह चुंबक यदि ज्यादा वजनदार होगा तो चीज उसके साथ जाके चिपक जाएगी। जैसे सुई है, पिन है, उसकी रेंज में आते ही ऐसी खींची जाती है ना उसके पास। और यदि लोह चुंबक बड़ा होगा, नहीं लोह चुंबक छोटा होगा, बटन साइज के भी लोह चुंबक आते हैं ना, वो छोटा होगा और लोहा बड़ा होगा तो वो उसके साथ जाके चिपक जाएगा। बस यही क्रिया अंदर से होती है हमारे साथ, दुर्घटना कह लो इसको, और हम इससे बेजान उसके साथ नाचते रहते हैं। उसने क्या कहा? ये पुरुष का दास है। कौन? चित्त। सेवक है, जड़ जो है, चेतन नहीं है। सन्निधि मात्र उपकारी स्वम भवती पुरुषस्य स्वामिनः, खुद मालिक बन बैठता है इसका और इसको विषय दिखाता रहता है। बाहर आलम बनाया, खट्ट से उठाता है राग को, खट्ट से उठाता है द्वेष को, खट्ट से उठाता है क्रोध को, खट्ट से उठाता है ईर्ष्या को, खट्ट से उठाता है काम वासना को। ये सारे विकार जगाता है और मालिक को जो है ना गटर में ले जाता रहता है, फिसलन उसकी कराता रहता है, और ये भी उसके साथ हो लेता है। मस्त रेलम पेल चलती रहती है दिन भर। यही कहानी है हम सब लोगों की। तो जब हम इसको देखेंगे कि ये तो चित्त में परिवर्तन हो रहे हैं और मैं तो अपरिणामी हूं, ऐसा ऋषि ने लिखा, आत्मा अपरिणामी है, इसके अंदर कोई चीज घुलती मिलती नहीं है। जैसे क्लोरीन नामक गैस पानी में घुलती है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। अच्छा, और क्या नाम, लिक्विड उसमें घुलता है दूसरे लिक्विड में, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में घुलता है, एक सॉलिड लिक्विड में घुलता है ना, आपस में चीजें घुलती मिलती हैं। आत्मा में कोई चीज घुलती मिलती नहीं। ये उसको समझ में आएगा, अप्रतिसंक्रमा। फिर तीसरी बात समझ में आएगी, दर्शित विषय। और ये नाटक वो दिन भर देख रहा है मन का, कैसे उसको बंदर नाच नचा रहा है ये। और फिर वो देखेगा मैं शुद्ध हूं और सदा से हूं, सदा रहूंगा, मेरा कुछ नाश नहीं होता। तो बाहर की चीजों के बिगड़ने से, बाहर की चीजों के नष्ट होने से उसको धक्का नहीं लगेगा। पहले थोड़ी सी भी चीज कुछ भी हो जाता है तो धक्का लगता है ना अंदर, छोटी छोटी चीजों में हमको धक्का लगता है। अब वो धक्का लगना बंद हो जाएगा। ये अस्मिता समाधि की ओर आपके कदम हैं यदि ये घट रहा है आपके साथ। और फिर अस्मिता समाधि में भी एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करते करते हो जाएगा। अंदर बाहर व्यापक ईश्वर स्वयं ही अपना दर्शन करा देगा। तो चलिए, हमारा समय तो काफी हो गया। 3 मंत्रों का हमने अभ्यास कर लिया, 4 मंत्र हमारे बचे हैं, है ना। कल की सुबह की साधना में 6 से 7 के साधना में वो चारों मंत्र भी हम लेने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकली रूप से। अभी इसको ये समझो
कि जो चौथा मंत्र है ये हमारा सेंटर है साधना का भी सेंटर है, जीवन का भी सेंटर है, बॉडी का भी सेंटर है, हर दृष्टि से सेंटर है। नीचे से चले हम ओम भू ओम भुआ ओम स्वहा ओम महा, ऊपर से चले हम भू पुनातु शिरसी भुआ पुनातु नेत्रयो स्वहा पुनातु कंठे महा पुनातु। अब देखो 3 भू भुआ स्व ऊपर हैं, 3 भू भुआ स्व नीचे हैं, और ये कॉमन है महा। और मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। आपने एक वाक्य सुना होगा, सत्यार्थ प्रकाश 11वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने उद्धृत भी किया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसकी भी धारणा ध्यान समाधि बता देता हूं। सत्यम लेवल तो आप सबको पता ही है, तालु है, ये विज्ञानमय कोश है, यहां ज्ञानम आएगा, यहां मनोमय कोश है, यहां अनंतम आएगा, और यहां हृदय में आता है ब्रह्म। अब जो है आपको अभ्यास करते समय यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, आत्मा परमात्मा को जानने का स्थल है और प्राणमय कोश भी यहाँ है, इसीलिए उस मंत्र का विनियोग यहाँ पर ऋषि दयानंद ने हमारे लिए किया है। तो इस मंत्र को जपते हुए कि जैसे मेरे अंदर प्राण है ऐसे ही सबके अंदर हैं, तो मेरे को जैसा सुख दुख होता है ऐसे ही सबको भी होता है। अपने और दूसरे पर का ध्यान रखते हुए किया गया हर व्यवहार धर्म है। दुनिया में एक ही कानून है, बाकी तो उस कानून का विस्तार है। जो मैं हूं वही है दूसरा भी। छोटे से छोटे प्राणी में भी, अच्छा आपको हिंसा करने की इच्छा कभी नहीं होगी, न कॉकरोच को मारने की इच्छा होगी, न उसको छिपकली को भगाने की इच्छा होगी। ये सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ, आप उनसे प्रिवेशन के लिए प्रिकॉशन तो उठाएंगे, बहुत तकलीफ दे रहे हैं तो उनको मार भी देंगे, बस इसी भावना से कि मैं अपना योगाभ्यास ठीक से कर सकूं। पर मेरे योगाभ्यास के लिए अगले की जान लेने की मुझे क्या आवश्यकता है? समझ में आ रही बात? मेरी माँ, अभी इसको नहीं रिकॉर्ड, अभी इसे यहीं विराम देते हैं।